साइबर सिबोइस्ट के देवता ने मिस्र पर विपत्तियां आपदाएं भेजने का निर्णय लिया। जल्दी ही पहली विपत्ति चुपचाप नील नदी से आई। जो मछुआरे वहां काम कर रहे थे उन पर अचानक विशाल राक्षसी जीवों ने हमला कर दिया। अनगिनत जल राक्षस पानी के नीचे से निकलकर पागलों की तरह इंसानों पर टूट पड़े और उन्हें पानी में खींच ले गए। जो भी पानी में गिरा वह इन राक्षसों का भोजन बन गया। कुछ ही समय में नील नदी में काम करने वाले कोई भी मछुआरे जीवित नहीं बच पाए। इसके बाद से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो नील नदी के पास भी जाए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। दूसरी विपत्ति में मिस्र के सारे जलीय जीव सुबह होते ही नदी की सतह पर मृत तैरते पाए गए। खून से लाल हुई पानी की लहरों ने मिस्र के सभी जल स्रोतों को प्रदूषित कर दिया। न सिर्फ जल जीव समाप्त हो गए बल्कि खेतों तक पहुंचने वाला पानी भी झर बन गया, जिससे मेहनतकश जनता की फसलें बर्बाद हो गईं। यह मिस्र के गरीब और मेहनती लोगों के लिए बहुत बड़ा आघात था। फिरौन ने अपने पुजारियों को बुलाकर देवी केबेजेट से प्रार्थना करने को कहा कि वह इस आपदा को समाप्त करें, लेकिन देवी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तीसरी विपत्ति अड़चन और भी भयावह थी। नदी से अनगिनत मेंढक निकलकर जमीन पर फैल गए। पानी दूषित हो जाने के कारण वे जीवित रहने के लिए जमीन पर आ गए। महलों, गलियों, घरों, हर जगह मेंढकों ने कब्जा कर लिया। रानी को भी रात में मेंढकों ने जगा दिया, क्योंकि पूरा कमरा मेंढकों से भरा हुआ था। लेकिन बिना पानी के मेंढक जल्दी ही मरने लगे और उनके सड़ते हुए शवों ने चौथी विपत्ति को जन्म दिया, मक्खियों की बाढ़। मक्खियां हर ओर फैल गईं, सड़े हुए मांस और लोगों के भोजन को नष्ट कर दिया। आसमान में मक्खियां ऐसे उड़ रही थीं जैसे काली आंधी चल रही हो। हवा भी बदबू से भर गई। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। फिरौन ने तुरंत आपात बैठक बुलाई। सभी दरबारियों ने कहा कि यह कष्ट भी एक समय पर समाप्त हो जाएगा, जैसे मेंढक मर गए थे। लेकिन फ्लोरिडा चौथी विपत्ति अभी पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुई थी कि मान में पांचवी विपत्ति मिता शुरू हो गई। एक भयंकर बीमारी ने इंसानों के शरीर को घाव और फोड़े फूंसियों से भर दिया। राजमहल के लोग भी इससे नहीं बच पाए। किसी ने सलाह दी कि इब्रियोज से एक सफेद घोड़ा मंगवाया जाए, क्योंकि उस पर लिखा था कि अगर 4 लाख इब्रियों को मुक्त किया जाए तो यह विपत्ति समाप्त हो सकती है। लेकिन फिरौन को किसी भी देवता पर विश्वास नहीं था। वह खुद को ही ईश्वर मानता था। उसने इब्रियों को मुक्त करने की बजाय उनकी मेहनत को और दुगना कर दिया। इसने साइबर देवता को और अधिक क्रोधितन कर दिया। छठी विपत्तियन में मिस्र के लोग और जानवर भयंकर पीड़ा में आ गए। घाव, खाज, फोड़े और जलती हुई त्वचा ने सभी को घेर लिया। यहाँ तक कि फिरौन का प्रिय घोड़ा भी मारा गया। फिरौन ने फिर से जादूगरों और वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। एक जादूगर ने कहा कि जब आपदाओं की सीमा पूरी हो जाएगी तब शांति लौट आएगी। फिरौन ने यह सुनकर क्रोधित होकर उसे जनता के सामने फांसी पर लटका दिया। फिर उसने पुजारियों को बुलाया, लेकिन उनकी बातों को अंधविश्वास कहकर उन्हें भी मृत्युदंड दे दिया। रात हुई और अचानक आकाश काला पड़ गया। बिजली चमकी, तेज हवाएं चलीं और बारिश के साथ साथ भयंकर ओले गिरने लगे। यह पमद 7वीं विपत्तियां थी, ओलों की बारिश। ये जून के महीने में हुई, जो मिस्र में अत्यंत असामान्य था। ओलों ने फसलों, घरों और लोगों की बची खुची उम्मीदों को नष्ट कर दिया। फिरौन ने आकाश की ओर देखा, उस अजीब तूफान को देखता रहा और अपने मन में पछतावा करने लगा कि उसने मिस्र को इस अंधकार की ओर धकेल दिया।